जाहिल इंसान उसको पैदल चलते देखेगा तो वो पैदल चलने की वीडियोस बनाएंगे। उस लड़के के बाद कितने लोगों ने वो पैदल चलने की वीडियोस बनाई कि भाई हमें भी वो मिलेगा। तो वहाँ पे ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग कहाँ से आई है, जहाँ पे लोगों को इस तरह से शोहरत और पैसा मिल रहा है। एक टिकटॉक के ऊपर एक आदमी, उसने लंबे बाल रखे हैं, वो कुत्ते की तरह जबान निकाल के ऐसे छलांगे लगाता है, उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सेलिब्रिटी है, वो मशहूर शख्सियत है, लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। तो जो कुत्ते की तरह जुबान निकाल के छलांगे मारने वाला आदमी है, उसको देख के 10 और हैं जो है ये हरकत कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको फ्रीलांसिंग में सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया कि हम आशिक और नशेई हैं, नशेई यही हरकतें करेंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। आशिक क्या करेंगे, आशिक की जो टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं पाकिस्तान के जितने लड़के लड़के उनकी टिकटॉक वीडियोस क्या है कि जो आशिक है वो खड़ा हुआ है, पीछे से लड़की आ रही है, उसने उसको थप्पड़ मारा है, दूसरे लड़के ने उसको थप्पड़ मारा है, तीसरे ने आके वापस थप्पड़ मारा है, फिर तीनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, फिर वो रोने लग पड़े हैं। जो ये सोसाइटी फिर इवॉल्व कैसे होगी? ये जहालत खत्म करनी पड़ेगी, आपको तालीम देनी पड़ेगी, और तालीम देने के लिए आपको उस्ताद ढूंढने पड़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो अफराद पढ़ा रहे हैं वो उस्ताद नहीं है, वो कॉलेज और स्कूल के नौकर हैं जो नौकरी करने आते हैं और तनख्वाह लेके चले जाते हैं। आपको उस्ताद की एक नस्ल पैदा करनी पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ, एक बादशाह का मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। बादशाह था, उस खलीफा, उसको मुझे नाम भूल गया, उसने अपना बेटा जो है वो उस्ताद के पास पढ़ने भेजा, बहुत दूर के भी, ये बादशाह इसने बनना है तो उसको सिखाओ। तो उस्ताद ने जाते रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब वो बादशाह का बेटा शहजादा सोचे, उसको एक उस्ताद ने थप्पड़ मार दिया, यहाँ पे उस जरदारी के बेटे को थप्पड़ मारे, उस्ताद की सारी नस्ल गायब हो जाएगी, नजर नहीं आएगी कि इस पाकिस्तान में थी भी कि नहीं, डाटा भी नहीं मिलेगा। उस बादशाह के बेटे ने जब थप्पड़ पड़ा तो वो खामोश हो गया। 18 साल उसने तरबियत की, 18 साल बाद बादशाह को पैगाम भिजवाया कि भाई आपका बेटा बादशाह बनने के काबिल हो गया, उसको ले जाए। बादशाह वो बन गया, जाके उसे तख्त पे बिठाया, उसने सबसे पहले कहा मेरे उस्ताद को तलब करो। उस्ताद आया, उसने कहा मुझे ये बताएं जब मैं पहली दफा आया था तो थप्पड़ क्यों मारा था मेरे मुंह पे। तो उस्ताद मुस्कुराया, उसने कहा बेटा मैं ये बताना चाहता था कि मजलूम के साथ की ज्यादती उसे भूलती नहीं है। मैंने 18 साल हो गए, तुम्हें वो थप्पड़ की गूंज आज भी याद है, तो तुम आज बादशाह हो तो किसी के साथ ऐसी ज्यादती ना करना, ऐसा थप्पड़ ना मारना जो उसको 20 साल तक याद रहे। वो उस्ताद हमें चाहिए, वो जो सिखाने वाले उस्ताद थे ना, वो उस्ताद हमें चाहिए, हमें नौकर नहीं चाहिए कि भी मैंने एमएससी की है, एमएससी करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहाँ पे प्रोफेसर के तौर पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता बच्चों की तरबियत करनी है, मुझे नहीं पता ये क्या करना है, मुझे ये पता है कि वहाँ बैठ के मैंने खुद भी टिकटॉक बनाना है, उन बच्चों की भी टिकटॉक बनाना है। एलेक्स भट्टी पंजाब कॉलेज के अंदर से एक नमूना निकला है, उसका क्या किरदार है माशरे में, उसको इतना क्यों सराहा जा रहा है, आप और मैं क्यों सराह रहे हैं। साइलेंट गर्ल के नाम से कोई लड़कियां पता नहीं, उसको क्यों सराहते हैं हम। जन्नत मिर्जा को, जन्नत मिर्जा का तो सुना होगा ना, क्यों सराहते हैं जन्नत मिर्जा को, किस चीज, कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम उसको सराह रहे हैं। हम लोग जहालत की इंतहा पे और हमारे पास उस्ताद नहीं है। मैं बार बार कहूंगी हमारे पास उस्ताद नहीं है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अक्सरियत जाहिलों की है, अब क्या करें हम लोग? नहीं, देखिए जो जाहिल होता है ना वो इल्म हासिल कर सकता है, ठीक है। ये तासुर बना लेना कि जाहिल सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, उसको इल्म देने की जरूरत नहीं। जाहिल जो है वो गौर फिक्र की जब आदत जाहिल को डालेंगे ना, कैसे डालें सोसाइटी को? उस्ताद डालेगा ना। हमारे यहाँ इल्म कोई हासिल नहीं करता, हमारी यूनिवर्सिटियों से निकले हुए लोग इल्म हासिल नहीं करते। मैंने कितने उस्तादों से ये बात पूछने की कोशिश की। मैंने उस्ताद एक से पूछा, मैंने कहा गुनाह और बुराई में क्या फर्क है। उसने मेरा मुंह देखेगा तुम पागल हो, गुनाह और ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो। एक इंसान से मैंने जाके ये बात की, मैंने कहा यार ये जो नाते आजकल पढ़ते हैं तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इन नातों की मुझे कुछ समझ नहीं आती। उसने कहा तुम दीन से निकाले हुए हो, तोबा 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 तोबा, तुम दीन की बेरुमती कर रहे हो। तो ऐसे जाहिल लोगों को माशरे में निकालना जरूरी है, ऐसे माशरे में जाहिल लोगों को रोकना जरूरी है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना जहालत का, वो पता क्या है, जूली सारे तो बुरे नहीं है। माशरे में एक बुराई जब बुराई होती है, और अगर मैं सवाल करूं तो मुझे पता क्या कहेंगे, देखो तुम सबको तो नहीं बुरा कह सकती, सारे तो नहीं बुरे, कुछ अच्छे भी हैं। मैंने एक दिन एक आदमी से पूछा, मैंने कहा इस सोसाइटी में सारे बुरे नहीं मैं मान लूं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कितने बुरे हैं, तुम्हें पता है, तादाद पता है बुरों की। हो सकता है कि माशरे में 10 में से 7 बुरे हैं और 3 अच्छे हो, और अगर 7 बुरे हैं तो इसका मतलब माशरे में बुराई फैली हुई। नहीं नहीं जूली, तुम तो जस्टिफाई कर रही हो, तुम तो जनरलाइज कर रही हो, नहीं तुम तो देखो सब पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा सब पे नहीं लगा रही, माशरे में एक बुराई है और हम सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भी माशरे में कुछ बुरे लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोकना नहीं चाहते। तुम और मैं बैठ के कहते हैं दफा करो, हमें क्या जरूरत है, होने दो। तो जब हम होने देंगे तो ऐसा ही होगा। हमारे खाली दिमाग हैं और उन खाली दिमागों के अंदर शैतान ने भूसा भर दिया। हमारे माँ बाप तरबियत ही नहीं करते बच्चों की। हमारे माँ बाप को एक चीज चाहिए, वो है कि ये अच्छा मुस्तकबिल, जो अच्छा मुस्तकबिल है उनकी नजर में अच्छा मुस्तकबिल ज्यादा पैसा कमाना। हालांकि पढ़े लिखे माशरों में अच्छा मुस्तकबिल किसी बच्चे का माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है कि भी मेरे बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल, मैं सोचूं कि ये माशरे में एक ऐसी पॉजिटिव चीज लेके आए जो किसी और ने ना लाई हो, तो मैं खुश हूं कि भाई मैंने एक ऐसा इंसान पैदा किया जो माशरे में बेहतरी कर गया। हमारे कितने खानदान में, आप बता दें, मैं बता देती हूँ, कितने माँ बाप इस सोच से बच्चा पैदा करते हैं कि इसने माशरे में बेहतरी लानी, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में बेहतरी लानी है, गाड़ी घर बंगला लेके बस। तो जब हमारे पास प्रोडक्टिव सोच वाली नस्ल ही पैदा नहीं होती, जब हमारे माँ बाप, आपको पता है ना कि पहले वक्त में औरतें बच्चा पैदा करती थी तो कहती थी मैं तो अपना बच्चा जंग नहीं लड़न नहीं पैदा किया हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, मैं अपना बच्चा पैदा किया हुआ कि भाई वो मुल्क तो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो हक हासिल करेगा, फलाना करेगा। आजकल की माँ क्यों नहीं पैदा करती? पिछले वक्त की माँ जो है वो अपने बच्चों को सिखा रही बेटा झूठ ना बोलना, बेटा चोरी ना करना है। चोर पकड़ लेते हैं, वो बुजुर्ग का वाक्य ना कि चोर पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं भी तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उसने कहा जी मैंने जेब के अंदर सीए में कमीज के अंदर। उसने कहा तुमने सच क्यों बताया? उसने कहा जी मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। आज कितनी माँ ये बच्चों को सिखाती हैं? आप, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक बेकार माशरा है और हम इसको मानते नहीं है। सीधी सी बात है, सच यही है। शायद हम पूरा पाकिस्तान तो नहीं बदल सकते, लेकिन शायद कोई एक बदल जाए। ये वीडियो
उसी एक के लिए है। तो आइए आप सब लोग देखिए, सीखिए, बदलते दुनिया के राजों को सीखिए, फ्रीलांसिंग सीखिए, ई कॉमर्स सीखिए, इज्जत से घर में रहिए, पूरी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड बिल्ड करें, अपनी प्रोडक्ट सेल करें, अपनी सर्विसेज सेल करें।